आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में आएगा बिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएस उषा शर्मा को निर्देश दिए हैं। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सीएस को निर्देशित किया है। आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए और आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का ये फैसला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में प्रॉपर इसका बिल आ पाएगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की ओर से पेपर लीक को लेकर मुद्दे को उठाया जाता है, जनता के बीच में पहुंचकर बातें की जाती है, लेकिन सरकार फिर काम कर रही है और सरकार ने अब इसको लेकर के एक नई पहल की है। विधानसभा के सत्र के दौरान बिल आने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तैयारियां करने के सीएस उषा शर्मा को निर्देश दे दिए हैं, जिससे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इन परीक्षाओं में आ पाए और जो युवाओं के मन में अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा भी डाउट है, तमाम सारी चीजों के बाद में जिस तरह का माहौल इन परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद में बना है, अगर उन्हें इस चीज का संशय है कि सरकार पेपर्स ठीक से नहीं करवा पा रही, कहीं ना कहीं उनका भविष्य डाइसी सिचुएशन में नजर आ रहा है, तो उसको लेकर के एक बड़ी पहल इसे कहा जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है सीएस उषा शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कि आप तमाम तैयारियां सारी कर लीजिए, पूरे आंकड़े होने चाहिए और उसको लेकर विधानसभा का सत्र जब आहूत होगा उसमें ये बिल आएगा। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के उद्देश्य से सीएस को निर्देशित किया है। अब आपको बताते हैं कि इन परीक्षाओं के दायरे में कौन है। आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। ट्वीट इसके लिए उन्होंने बाकायदा किया है, इसको पढ़ते हैं और बताते हैं। पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करें, बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया। अब आप इस चीज की गंभीरता को इसी तरह से समझ लीजिए कि अगर सरकार की ओर से कहा जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कार्य कर रही है और इसी उद्देश्य से मुख्य सचिव को उन्होंने निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ वो चर्चा करे, बैठकें करे और एक बेहतर प्रक्रिया तैयार करे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा जुट गए। नरेश जी, इससे बड़ी बात और क्या होगी जब अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता लाने के लिए इन परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विधानसभा में बिल आने वाला है और उसको लेकर के निर्देश दे दिए हैं, क्या पूरी जानकारी, क्योंकि जो मायने हैं वो बहुत बड़े हैं इस खबर के। देखिए, पहले भी राज्य सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं, खासकर जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और जो विभिन्न मुद्दे हैं जो युवाओं के भविष्य से सीधे से जुड़े हुए हैं, पहले भी सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है कि अब सजा जो है वो अधिकतम होगी, सजा उम्र कैद होगी और इसके लिए जल्द ही अब जो विधानसभा का सत्र होगा 14 जुलाई से, तो उसमें सरकार जो बिल लेके आएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं, उनसे बात की है और कहा है कि इस बारे में जो ड्राफ्ट बिल है उसको तैयार किया जाए ताकि विधानसभा में ही इसको पास कराया जाए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने की बात है, भर्ती परीक्षाएं होती है, तमाम तैयारियां होती है, उसके बाद जब पेपर लीक होते हैं, गिरोह काम करते हैं, और ऐसे गिरोह जब पकड़े जाते हैं तो उनको अधिकतम सजा हो ताकि एक संदेश जाए और भविष्य में इस तरह की गतिविधियां ना हो, पेपर लीक ना हो। और तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो फैसला है और जब विधानसभा में बिल आ जाएगा, जब पारित हो जाएगा, कानून बनेगा, तो इसको एक कह सकते हैं कि खासकर पेपर लीक रोकने में एक क्रांतिकारी फैसला इसको माना जाएगा, क्योंकि उम्र कैद की जो सजा है वो अब दोषियों को मिलेगी। जो भी इस कृत्य में पाए जाएंगे, जो भी इस के गिरोह चलाएंगे, जो भी पेपर लीक करेंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। अब जल्द ही चीफ सेक्रेटरी हैं वो अधिकारियों की बैठक बुला के और इसके जो प्रावधान है और साथ में जो लीगल पूरे मामले देख के और अधिकारियों की जो है बैठक बुला के और इसमें प्रावधान है वो तय कर लिए जाएंगे। और उसके बाद जो है जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उस सत्र में जो है बिल जब पेश होगा, जिसमें सदन में चर्चा भी होगी, सदन के जो सदस्य है उनकी राय होगी, राय के आधार पे जो और भी कुछ सुझाव आते हैं, महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं, उनका समावेश करते हुए
इस बिल को पारित किया जाएगा और प्रदेश में कानून। बिल्कुल नरेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, बड़ी कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है बेरोजगारों के हित में और उन लोगों के हित में जो परीक्षाएं देते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी से संचय करते हैं। विधानसभा में बिल आने वाला है, निर्देश मिले हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस खबर पर? देखो, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार जताना चाहूंगा। मुझे आज भी वो पल याद है जब पेपर लीक होने के बाद जिस प्रकार दोषी जेल में जाते छूट जाते। मैंने 12 जून को जब अनशन तोड़ा था, जब 12 जून को मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने ये बात उठाई थी और मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को बोला था कि एडवोकेट जनरल से लीगल ओपिनियन लेकर उम्र कैद की सजा कानून लाना चाहिए। उसी दिन सहमति मुख्यमंत्री ने जताई थी और मैंने मीडिया में भी बताया था। और उसके बाद अभी हाल ही में जो 18 जून को वार्ता हुई थी उस समय भी मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी। और 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन, देश का पहला महासम्मेलन था, उसमें भी हमने पुरजोर से प्रमुख तौर पर ये मांग उठाई थी कि जो पेपर लीक माफिया छूट जाते हैं, जेल जाते हैं, छूट जाते हैं और फिर पेपर लीक करते युवाओं के सपनों को बेचने का काम करते हैं। तो हमने मांग राज्य सरकार से भी उठाई थी और हमने केंद्र सरकार से भी उठाई थी। आज मुख्यमंत्री जी ने बेहतर फैसला लिया, इसको धरातल पर तत्काल लागू किया जाना ही चाहिए। पेपर लीक माफिया में डर होना चाहिए। राजस्थान का युवा बेरोजगार पेपर लीक से बड़ा त्रस्त था, दुखी था, परेशान था और आज ये बेहतरीन फैसला जिसका स्वागत करता है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार जताता हूँ। साथ में केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ पूरे देश के लिए लागू, वो भी संसद में ऐसा कानून लेके आए जिससे अपराधियों में डर हो। आपने देखा हो कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है, युवा त्रस्त है, परेशान है, दुखी है, तो ये बेहतरीन कदम है। केंद्र सरकार को उठाना चाहिए और तत्काल इसको लागू करना चाहिए क्योंकि बहुत सी बढ़ती परीक्षाएं होनी है, क्योंकि लगातार हम मांग कर रहे थे। तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और हमारे एक संघर्ष की बेहतरीन जीत है और एक अच्छी जो एक युवाओं के हित में जो मांग थी उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है, जिसलिए बार बार उनका धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। जहां अच्छा काम होगा, यदि केंद्र सरकार भी कानून लेके आती है तो मैं उनका भी आभार जताऊंगा। युवा हित में जो भी कार्य करेगा उनका आभार भी जताएंगे और धन्यवाद भी जताएंगे। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ नरेश जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, लगातार बने हुए इस खबर पर ज्यादा विश्लेषण के साथ। नरेश जी, विपक्ष का ये बड़ा मुद्दा था, ट्रांसपेरेंसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था और कई ऐसी रणनीतियां बन चुकी थी ऑलरेडी जिसमें सड़कों पर उतरकर बात हो रही थी आंदोलन की। मोर्चे से जुड़े हुए आंदोलन आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन इस फैसले के बाद में क्या विपक्ष का ये मुद्दा किल हुआ है? क्योंकि बड़ा फैसला है, उम्र कैद की बात की जा रही है और उसके अलावा बुलडोजर कार्रवाई भी हमने जयपुर में देख ली, अलग अलग जगहों पर देख ली इस मामले पर, पेपर लीक पर। देखिए, मुख्यमंत्री का ये जो फैसला है कोई विपक्ष के मुद्दे के आधार पर नहीं है। ये फैसला युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया है। इससे पहले भी तमाम जो प्रावधान किए गए थे, आपने बुलडोजर की बात की है, आपने संपत्तियां जब्त करने की बात की है, ये भी सरकार ने ये फैसला किया था कि कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा था कि गिरोह पकड़े जाते हैं, अभी उपेंद्र ने भी कहा था, लेकिन जब वो छूट जाते हैं कड़े प्रावधान, ज्यादा कड़े प्रावधान या बड़ी सजा नहीं होने के कारण से, तो वो फिर वो गिरोह सक्रिय होता है, फिर वही उन्हीं काम को अंजाम देता है। तो इससे सीधा सीधा नुकसान जो है प्रदेश के युवाओं को होता है। लगातार युवा जो है वो मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचा रहे थे, ये पीड़ा भी थी कि इतनी तैयारी करती है सरकार, इतनी सुविधा देती है, युवा तैयारी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, कोचिंग करते हैं, अपना घर छोड़ के बाहर आते हैं और उसके बाद जब परीक्षा देने की बात होती है तो पता लगता है पेपर तो पहले से लोगों के हाथ में चला गया है। तो ऐसे में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और जो खिलवाड़ करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको अब उम्र कैद हो, ऐसा मुख्यमंत्री ने सोचा है। तो इसी बिल्कुल नरेश जी, और ये बड़ी कोशिश जिसकी प्रतिक्रिया भी अच्छी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।